राजेश, मैं आपके पास लौटूंगी। बिलासपुर से तस्वीरें सामने आ रही हैं। जब आप देखिए, विधायक भी अब मतदान करने पहुंचे हैं। शशांक इनका नाम बताया जा रहा है। और आप देखिए जिस तरह से जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए अब आप देखिए, विधायक हो चाहे स्थानीय नेता हो, सभी मतदान के लिए मतदान बूथ पहुंच रहे हैं। हमारे साथ अमन लगातार बने हुए हैं। अमन, आप देख पा रहे होंगे जिस तरह से उत्साह जनता में भी नजर आ रहा है। इस बार शहर सरकार को चुनने के लिए विधायक भी पहुंचे मतदान के लिए। वो पहुंचे हुए मतदान के लिए और इन्होंने अभी मताधिकार का प्रयोग किया है और मताधिकार का प्रयोग करके यहाँ से बाहर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो मताधिकार का प्रयोग किया उसके बाद काफी खुश भी नजर आ रहे हैं और विक्ट्री साइन भी इन्होंने दिखाई है। कुल मिलाकर अगर कहें तो बहुत ही आशान्वित है जो चुनाव परिणाम आने वाले उसको लेकर। भाजपा की ओर से सुशांत शुक्ला जो बेलतरा के विधायक है वो यहाँ पहुंचे हुए और लगातार यही अपील कर रहे हैं कि प्रदेश की जो जनता है वो भाजपा के पक्ष में ही मतदान करे और भाजपा के जो जनप्रतिनिधि के प्रत्याशी हैं, जनप्रतिनिधि के तौर पर जो चुन कर आना चाहते हैं उनके पक्ष में मतदान करते हुए यहाँ पर वो दिखाई पड़े, ऐसी इनकी पूरी उम्मीद है। और इसी उम्मीद को लेकर वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुशांत शुक्ला ने अभी अभी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उसके बाद अभी मीडिया से भी रूबरू हो रहे हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे अब से कुछ ही देर में। आप देख सकते हैं कि सुशांत शुक्ला के साथ ही तमाम जो बाकी जो मतदाता है वो पहुंचे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पंक्तिबद्ध है। खासतौर पर अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है पूरे चुनाव प्रक्रिया को लेकर, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया में इस बार भाजपा ने फोकस भी किया था महतारी बंधन और इस तरह की योजनाओं पर जिसमें महिलाओं की सहभागिता अधिक से अधिक हो सके। और उसी को लेकर जो है भाजपा डोर टू डोर कैंपेन में भी गई और उसके बाद जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़कर बाहर आ रही हैं और तमाम जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर वोट देने के लिए सेंटर पर पहुंची हुई है। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र का ये इलाका है जहां से विधायक सुशांत शुक्ला निर्वाचित होकर आए हैं और बेलतरा विधानसभा क्षेत्र का विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने मताधिकार का प्रयोग वो कर चुके हैं। अभी मात्र 10 मिनट हुए और 8 बजे से ही वो यहाँ पहुंच गए थे। उनके साथ ही जो तमाम जो लोग हैं उन्हें देखकर काफी उत्साहित हैं, क्योंकि मताधिकार जो है वो सभी की जिम्मेदारी होती है और ऐसे में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सबसे आगे आकर पहले मतदान फिर जलपान जैसी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो उसको लेकर जनता में भी काफी उत्साह है। जो स्थानीय मतदाता है, जो यहाँ के लोकल जो वोटर्स हैं, उनमें काफी उत्साह है इस बात को लेकर कि उनका जनप्रतिनिधि जिन्हें उन्होंने चुना था पिछले विधानसभा चुनाव में, वो मतदान को लेकर इतना जागरूक है। उनसे सीधी बातचीत करेंगे। आपने मताधिकार का प्रयोग किया, किस तरह से देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया को, जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं आप? पहले मतदान फिर जलपान के संकल्प की पूर्ति जब मैंने स्वयं की, तो मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से जनता से कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व जो नगरीय सरकार चुनने के लिए तय की गई है, ऐसे समय में अपने शहर का विकास हमारे हाथों पर है और जो हमारी उंगली से बटन दबेगा वो कमल का दबेगा, ताकि माता लक्ष्मी के विकास का स्वरूप बिलासपुर में पुनः स्थापित हो सके। महिलाओं में भी काफी उत्साह है। लगातार आप लोग महतारी बंधन योजना जैसी योजना है और महिलाओं पर फोकस करके आगे बढ़ते रहे। किस तरह से देखते हैं महिलाएं समर्थन किस तरह से मिलेगा? माननीय मोदी जी ने 33% आरक्षण का बिल पास कराया। माननीय मोदी जी ने आधी आबादी को उनका हक दिलाया। ऐसे समय में मातृशक्ति को जो सम्मान मिला है भाजपा राज में, कमल छाप के राज में, उसका सम्मान का वो जवाब आज देने मतदान केंद्र में पहुंची कांग्रेसियों। सत्ता छोड़ो की जनता आपकी। आप सुबह से दौरे भी कर रहे हैं, अलग अलग मतदान केंद्रों में गए, किस तरह का उत्साह देख रहे हैं मतदाताओं और आपके कार्यकर्ताओं में? मैं सबसे पहले सामान्यतः कार्यकर्ता हूँ और सुबह उठकर अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होकर बूथ को सजाना ताकि मतदाताओं का अभिनंदन कर सके, इस प्रक्रिया में लगे। निश्चित तौर पर अभी इनको और भी दौरे करने हैं, क्योंकि पूरे शहर पूरे बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में बहुत से बूथ हैं जहां सुशांत शुक्ला जाने वाले हैं और तमाम जगहों पर तैयारियों का भी जायजा ले रहे हैं और इसके साथ ही अधिक से अधिक मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और मतदान भाजपा के पक्ष में हो इसकी अपील भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल अमन, लेकिन देखिए कांग्रेस के जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं कहीं ना कहीं वो भूपेश बघेल के करीबी हैं और पिछले अगर चुनाव की बात की जाए यहाँ पर तो शुभांगी कांग्रेस ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, यानी कि यहाँ पर मुकाबला जो है काफी टफ फाइट नजर आ रही है।
बिल्कुल सही कहा आपने साक्षी। और आप देखिए जिस तरह से इस बार चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान दिग्गजों ने ताकत झोंकी थी, निश्चित तौर पर दोनों ही राजनीतिक दल इस बार के चुनाव को लेकर बेहद एक्साइटेड भी नजर आ रहे थे। और अमन जैसा अभी जिक्र कर रहे थे कि इस बार जनता को भी विशेष रूप से काफी ज्यादा चुनाव के लिए उत्साहित किया गया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जनता भी आए, मतदान करे, क्योंकि इस बार आप देखिए प्रत्याशी चयन के दौरान दोनों ही राजनीतिक दलों ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने ही नेताओं को देखा है। इस बार आप देखिए दोनों ही दलों ने कई बागियों को पार्टी से बाहर निकाला, कई बागी तो खुद पार्टी से अलग होकर चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका प्रभाव भी गहरा इस बार के चुनाव में पड़ेगा। बिल्कुल, एक बात यहां पर देखिए ऐड करना चाहूंगी शुभांगी में कि प्रत्याशियों ने पार्टी का भविष्य नहीं देखा, अपना भविष्य देखा और इसीलिए शायद वो बागी हुए हैं। हालांकि इसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ऐसी कई तस्वीरें सामने आई इस चुनाव के दौरान। तस्वीरें कई सामने आई चुनाव के दौरान साक्षी। और अब आप देखिए जो ये तस्वीरें हैं ये भी एक मैसेज दे रही हैं निश्चित तौर पर। और आप देखिए खुद तमाम दिग्गज नेता एक मतदाता के रूप में पोल्स पर पहुंच रहे हैं। पोलिंग बूथ पर आप देखिए किरण सिंह देव नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि आम जनता के साथ साथ हर एक व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने जनप्रतिनिधि को चुने, चाहे वो खुद एक नेता एक पद पर क्यों ना हो। और किरण सिंह देव को तस्वीरों में आप देख पा रही हैं जिन्होंने ना सिर्फ इस बार चुनावी प्रचार प्रसार में ताकत झोंकी, बल्कि उनका एक महत्वपूर्ण आप देखिए कहीं ना कहीं से रोल रहा। और जिस तरह से उन्होंने बीजेपी को संगठनात्मक तौर पर एक मजबूती दी है, दोबारा उनको प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बीजेपी ने चुना है, तो निश्चित तौर पर इस बार के इस चुनाव में ट्रिपल इंजन की सरकार को बनाने के लिए बीजेपी ने भी ताकत झोंकी। और जिस तरह से आप देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं, मतदान शुरू हो चुका है।